एक वैष्णव अपनी समस्या लेकर अपने भगवान के पास पहुंचा। वैष्णव कृष्ण को कहते हैं, मेरे प्रिय भगवान, मैं दिन रात आपकी उपासना करता हूँ, हरि नाम का पाठ करता हूँ, परंतु कुछ दिनों से मुझे भक्ति में रस नहीं आ रहा है। मेरा मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। कृष्ण उत्तर देते हुए, मेरे प्रिय भक्त, मुझे पता था तुम विचलित होकर मेरे पास अवश्य आओगे। मैं अपने हर भक्त पर नजर रखता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुमसे न चाहते हुए भी एक अपराध हुआ है, जिसके कारण तुम्हारा मन आध्यात्मिक रुचि से भौतिक जगत की तरफ हो गया है। वैष्णव, अपराध? मुझसे नहीं भगवान, मैं तो सदैव आपका नाम लेता हूँ, 16 माला का जाप करता हूँ, 4 नियमों का पालन करता हूँ। असंभव भगवान, असंभव। कृष्ण उत्तर देते हुए, मेरे प्रिय भक्त, ये अपराध मेरे प्रति नहीं, अन्य वैष्णवों के प्रति हुआ है। तुम्हारा अपराध वैष्णव अपराध श्रेणी में आता है। भक्त आश्चर्य से कृष्ण से पूछते हैं, भगवान, ये वैष्णव अपराध क्या होता है और ये किस प्रकार के होते हैं? कृष्ण उत्तर देते हुए, वैष्णव अपराध वह होता है जो एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के प्रति करता है। ये अपराध 10 प्रकार के होते हैं। पहला, पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए जीवन समर्पण करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव, ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु के आदेशों की अवज्ञा। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्णा महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम के अर्थवाद का आरोप। सातवां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। भगवान नाम के जप से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि पहले पाप कर लेते हैं फिर नाम जप से पाप को नष्ट कर लेंगे। ऐसी भयानक मनोवृत्ति अति अपराधपूर्ण है, अतः इससे बचना चाहिए। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड को समझना। नौवां, अश्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां और आखिरी, भगवान नाम के जाप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाम महिमा सुनने पर भी भौतिक विषय शक्ति बनाए रखना। तो मेरे प्रिय भक्त, अब तुम समझे कि तुम्हारी भक्ति में बाधा क्यों आ रही है। तुमने किसी अन्य वैष्णव के प्रति कोई अपराध करा है। अब तुम जाओ और अपने पापों को सुधारो। स्मरण करो कि तुमने किस प्रकार कोई अपराध करा है और अन्य वैष्णवों के प्रति किसी भी तरह की घृणा, ईर्ष्या कभी मत रखना। हमेशा अन्य वैष्णव को देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम करना। भक्त उत्तर देते हुए, जी प्रभु जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी भूल स्वीकार है। मैं अब से कभी भी किसी और वैष्णव की तरह इस नज़रिए से कभी नहीं देखूंगा। हर वैष्णव को देखकर उसे दंडवत प्रणाम करूंगा। कभी किसी भक्ति के बारे में निंदा नहीं करूंगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने मुझे मार्गदर्शन दे दिया। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम